जय गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी। गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न, स्वामी जी कुंडलिनी किसे कहते हैं? उत्तर, कुंडलिनी आँखों के नीचे वाले पिंड के एक चक्र के अंदर की शक्ति है। संत मत की साधना करने वाले ऐसी शक्तियों से कोई ताल्लुक नहीं रखते। आत्मा की शक्ति से अधिक बलवती कोई दूसरी शक्ति नहीं है। संत नाम की डोर को पकड़कर ऊपर के मंडलों में जाते हैं। निचले दर्जे के प्रकाश व शब्दों का सीमित दायरा है जो बाईं ओर से संबंध रखता है। बाईं तरफ से आने वाली आवाज़ें या शब्द काल की तरफ से होती हैं जो जीवों को फंसाने के लिए है। तुम अपना ध्यान अंतर में तीसरे तिल में लगाओ। जब ध्यान तीसरे तिल पर अधिक एकाग्र होता जाएगा वैसे वैसे भीतर के राज खुलते जाएंगे और फिर भजन ध्यान में आनंद आने लगेगा। प्रश्न, स्वामी जी भजन करना बहुत मुश्किल काम लगता है, क्या उपाय करें? उत्तर, न करने पर मुश्किल है और करने पर मुश्किल नहीं है। तुम्हें नामदान मिल चुका है तो कमाई करनी चाहिए। आँखों के ऊपर तीसरा तिल है। आँखों के ऊपर की रचना इस आसमान के ऊपर की है। जहाँ तीसरा तिल है, गुरु हर समय वहाँ विराजमान रहते हैं और बराबर सभी प्रेमियों को देखते रहते हैं। वहाँ की रचना बहुत लुभावनी है। सुंदर सुंदर महल है। एक तरह से यह मुश्किल कार्य नहीं है। उसमें केवल बाहर देखने के बजाय अपने अंदर देखना है। दोनों आँखों के मध्य भाग से ऊपर जाने का रास्ता है। चूँकि मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है इसलिए यह काम कठिन मालूम पड़ता है। धैर्य और होशियारी के साथ इंसान शेर को भी सिखा पड़ा लेता है। इसी तरह से सुमिरन तथा भजन के द्वारा मन को तीसरे तिल में ठहरने की बात सिखाई जा सकती है। इसमें मन की भलाई है। उसे अपना खोया हुआ आनंद पुनः प्राप्त हो सकता है और जीवात्मा भी तन मन के पिंजरों से आज़ाद होकर अपने सच्चे वतन सत्यलोक की ओर कदम बढ़ा सकती है। प्रश्न, स्वामी जी भजन में तरक्की नहीं हो पाती है, क्या करें? उत्तर, भजन में तरक्की होना मन के ऊपर निर्भर होता है। मन एकाग्र होना और अंतर में धंसना नहीं चाहता। पिछले अनगिनत जन्मों से इसे बिखरे रहने और बाहर भटकने फिरने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए मन को एकाग्र और स्थिर करने में समय लगेगा। प्रेम और विश्वास के साथ भजन ध्यान में समय दो। गुरु अंतर में सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ निरंतर सबको देखता रहता है। आत्मा के ऊपर जो कर्मों का मेल जमा है उसके साफ होते ही बीच का पर्दा हट जाएगा और गुरु और देवी देवताओं के दर्शन हर समय होने लगेंगे। जीवात्मा जब इस शरीर से ध्यान भजन के वक्त अलग होकर आकाश में उड़ती है तो उसका पहला कदम स्वर्ग में पड़ता है। आध्यात्मिक साधना की यहाँ से शुरुआत होती है। समय बड़ा निर्दयी होता है, वह किसी को माफ नहीं करता। जय गुरुदेव।